नमस्कार साथियों, मैं नीतू बंसल वर्तमान में गौरी शंकर बिहाणी महाविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर मैं कार्यरत हूँ इतिहास के। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो इतिहास विषय का ही है। नाम है बौद्ध संगीतियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बौद्ध धर्म से संबंधित 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। आज इन्हीं बौद्ध संगीतियों के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए चलते हैं। बौद्ध संगीतियाँ, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका जो समय पीरियड रहा वो रहा 483 ईस्वी पूर्व में। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है ना केवल बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के कोर्स से रिलेटेड है, बल्कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उनमें भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। पहली है प्रथम बौद्ध संगीति, जिसका समय था 483 ईस्वी पूर्व में। और ये जो बौद्ध संगीति हुई थी इसके संरक्षक थे हर्यक वंश के जो शासक हैं अजातशत्रु, बिंबिसार के पुत्र। इनके समय में ये बौद्ध संगीति हुई थी। ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये महात्मा बुद्ध के निधन के यानी कि निर्वाण प्राप्ति के तुरंत बाद हुई थी। इसके बाद ये जो बौद्ध संगीति है इसका जो स्थल था वो राजगृह की व्यवहार पहाड़ियों पर स्थित सप्तपर्णी गुफा में था। विशेषता क्या है इस बौद्ध संगीति की, वो यह है कि इसमें 500 लोग आए थे, इसलिए इसे पंचशक्ति का भी कहा जाता है। यह महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था, जिनमें है आपका सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है, तो इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो है वो रचना की गई। तो इससे संबंधित यानी कि ये जो बौद्ध संगीति है इससे संबंधित जो मुख्य जो है वो क्या क्या है देखिए। पहला, इसके जो अध्यक्ष है वो है महाकश्यप। दूसरा, इसके संरक्षक अजातशत्रु। तीसरा, इसका स्थल बहुत पूछा जाता है वो है राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। और विनय पिटक और सुत्त पिटक की प्रथम बौद्ध संगीति में रचना की गई थी, ध्यान रखिएगा। दूसरी, अब आगे चलते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति। ये जो बौद्ध संगीति हुई है ये 383 ईस्वी पूर्व में हुई है और महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद जो ये है बौद्ध संगीति हुई है। और यह संगीति जो है 8 महीने तक चली। इस बौद्ध संगीति की जो संरक्षक है वो शिशुनाग वंश के कालाशोक थे और इसका स्थल था वैशाली में बालूकाराम विहार। इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं वो है सर्वकामी, जिनको सावकमीर भी कहा जाता है। ये इस समय यानी कि जब ये बौद्ध संगीति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति, इस समय ये 120 वर्ष के थे और ये आनंद के शिष्य थे। इस बौद्ध संगीति में विशेष क्या है देखिए, ये जो बौद्ध संगीति है जब ये हुई थी इसमें 700 भिक्षु इसमें शामिल हुए थे, इसलिए इसे सप्तशतीका भी कहा जाता है। और यही वैशाली में यानी कि वैशाली में ही थेरवाद और महासांगिक नामक 2 उप संप्रदायों का उदय हुआ था। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति वो थी में थेरवाद और महासांगिक नामक बौद्ध धर्म से संबंधित 2 उप संप्रदायों का इसमें उदय हुआ था। ये जो बौद्ध संगीति हुई यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका कारण क्या रहा देखिए। यानी कि संघ में वैशाली और पाटलिपुत्र के पूर्वी भिक्षुओं और कौशाम्बी और अवंती के पश्चिमी भिक्षुओं के बीच में संघ के विनय यानी कि नियम कानूनों को लेकर मतभेद हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो है द्वितीय बौद्ध संगीति रखी गई थी। इस बौद्ध संगीति की जो जानकारी के जो स्रोत मिलते हैं वो मिलते हैं हमें चुल्लबग से, विनय शुद्रक वस्तु से, महावस्तु, मंजू, श्री मूलकल्प, ये सारे बौद्ध ग्रंथ हैं। वेनसांग का जो एक चीनी यात्री था उसके विवरण से मिलते हैं। तारानाथ जो कि तिब्बती विद्वान था, भव्य और वसुमित्र, इनके विवरण से भी हमें द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। अब चलते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई उसका टाइम पीरियड है 247 ईसा पूर्व से महात्मा बुद्ध के जो 236 वर्ष महापरिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद। ठीक है, ये जो बौद्ध संगीति हुई यानी कि तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई है इसके संरक्षक थे अशोक, इनको सम्राट महान अशोक भी कहा जाता है। इस तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्र तिस्स
स्थल जो था वो पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में हुआ था। यह इसमें विशेष क्या था कि ये जो बौद्ध संगीति लगभग 9 महीने तक चली, इसमें 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति संरक्षक कौन है? अशोक है, और अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, इसके बाद चलते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये जो बौद्ध संगीति हुई है, इसका समय था प्रथम शताब्दी ईस्वी में। इसके संरक्षक थे सम्राट कनिष्क, और स्थल था इसका कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में। इसके बाद ये जो बौद्ध संगीति हुई, यानी कि चौथी जो बौद्ध संगीति हुई है, जिसको चतुर्थ बौद्ध संगीति भी कह रहे हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है, इसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस जो है यानी कि चौथी बौद्ध संगीति में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों का उदय हुआ था। वसुमित्र ने त्रिपिटकों के भाष्य विभाषा शास्त्र की इसी यानी कि चौथी बौद्ध संगीति में ही रचना की थी, और त्रिपिटकों का पुनः संकलन भी फोर्थ ही यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही हुआ था। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विशेषता इस संगीति की कि संस्कृत को यानी कनिष्क के समय जब ये हुई थी तो संस्कृत को एक भाषा के रूप में इसी संगीति में स्वीकार किया गया था कनिष्क के राज्य में। तो ये थी हमारी बौद्ध संगीतियाँ। आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होंगी और समझ में पसंद भी आई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।